नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन सीधी बात करें तो अपना जो पिछली बात अगर की जाए क्लास की, तो सॉलिड स्टेट में अपन बात कर रहे थे यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में? आप लोगों का एकक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, तो सीधे अपन टॉपिक की बात करते हैं। अंतिम क्लास में जो अपनी जो हेडिंग थी वो थी आप लोगों का यूनिट सेल। क्या था आप लोगों का? यूनिट सेल, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल को अपन लोगों ने क्या बोला था? एकक कोष्ठिका। और इसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को मेंशन करवा दी थी। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं लिख पाए तो इसकी परिभाषा है वो आप लोग नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संरचना, वह छोटी से छोटी संरचना जिसे किसी क्रिस्टल में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो, ऑब्टेन कंप्लीट क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो, तो इसे एकक अथवा एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इसे एकक कोष्ठिका कहा जाता है। कहीं आपको एकल कोष्ठिका मिलेगा, कहीं एकक कोष्ठिका मिलेगा। बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा यूनिट सेल, ये आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो परिभाषा आप लोगों ने मेंशन कर ली होगी। वह छोटी से छोटी संरचना जिसे किसी क्रिस्टल में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो, तो उसे एकक कोष्ठिका अथवा यूनिट सेल कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में देखिए, अंतिम जो अपना क्लास था उसका जो लास्ट मिनट था उसमें अपना यही था, तो वो चीज़ आप लोग लिखिए कि एक सामान्य एकक कोष्ठिका में निम्न भाग होते हैं। ये लिखिए आप लोग, एक सामान्य एकक कोष्ठिका में निम्न भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं सारे में आप लोगों को जो है पिछली क्लास है सब मैं आप लोगों को बता चुका। अब आप लोग अपनी कॉपी में इन चीज़ों को मेंशन कर लीजिए। कोई भी एक क्यूब बना लीजिए अपनी कॉपी में, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, क्यूब आप लोग बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीडली अपन आज की क्लास में जितना ज़्यादा हो सके उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कल मैंने बता दिया था, अगर कोई बच्चा आज ही पहली ये क्लास देख रहा है तो वो पिछली क्लास को भी देख ले। कोने होते हैं टोटल आप लोगों के 8। ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका। हैं बहुत आसान लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, किनारे होते हैं 12। उसके बाद में अपन बात करें फलक, तो फलक होते हैं 6। उसके बाद में अपन बात करें फलक विकिरण की, तो सब चीज़ें कल मैं आप लोगों को बता चुका। ये आएगी आप लोगों की 12। और अगर अपन बात करें काय विकिरण की, बॉडी डायगोनल की, तो ये आएगी आपका क्या? 4। क्या आएगी? 4। एक चीज़ तो ये क्लियर है। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को मेंशन करवा दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए। और 2 पॉइंट और हैं जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताए, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें क्या है, वो अपना 10th क्लास जो है उसका मैथमेटिक्स का क्या एक फार्मूला है। वो क्या है कि अगर आप लोग ये क्या है क्यूब, तो क्यूब का आयतन की अगर आप लोग बात करो, तो आयतन की अगर अपन बात करेंगे तो जो भुजा होगी उसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और अगर अपन जो ये घन जो है क्यूब है, इसका अगर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, किसकी? पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा? 6a²। और a क्या है यहाँ पे? कोई भी एक भुजा मान लीजिए, क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो भुजा का अगर आप लोग ये करोगे 6a²। 2 चीज़ें मैंने बताई है, थोड़ा सा स्पीडली है लेकिन सब चीज़ें आप लोग जानते करते हो इसलिए। ठीक है, आयतन भुजा का क्यूब हो जाएगा, यानी कि भुजा को अगर अपन a बोले तो a क्यूब हो जाएगा, b बोले तो b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो 6a²। ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। 1-2 बच्चे ने नहीं नोट किया तो तुरंत वो इस चीज़ को क्या करे? नोट करे, ताकि अपन अगली जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर अपन सीधे आए।
क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं फ्यूज करके या स्क्रीनशॉट के द्वारा आप लोग इसको लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताई कि एक आइडियल जो आप लोगों का यूनिट सेल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए, अपनी जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिट सेल। कौन सा टॉपिक चल रहा है? यूनिट सेल। तो एग्जाम में मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले अपन टारगेट की बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एकक कोष्ठिका को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए, डिफाइन यूनिट सेल एंड गिव इट्स टाइप्स। ठीक है, या तो ऐसे पूछ लेगा, और दूसरा तरीका क्या है, कोई भी एक यूनिट सेल दे देगा, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों से पूछ लेगा, और संक्षिप्त टिप्पणी में कौन सी 5-6 बातें लिखनी है वो अपन अभी बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन आप लोगों की हो गई, वह छोटी से छोटी संरचना जिसे किसी क्रिस्टल में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल की क्या हो? प्राप्ति हो, दैट इज यूनिट सेल। घटक मैंने बता दिए क्या क्या होता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। लिखिए आप लोग इसमें एरो लगा करके लिखिए, क्रिस्टलों में इन क्रिस्टल्स देयर इज 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्रिस्टलों में 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। इन क्रिस्टल देयर इज 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल आर प्रेजेंट। 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। देखिए बोर्ड पे आप लोग एक बार पेन को साइड में रख करके, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो वो आएगा आप लोगों का SCC, जिसे अपन बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि आप लोग इसको क्या बोलोगे? सरल घनीय कोष्ठिका, जिसे कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक बार आप लोग केवल बोर्ड पे देखें। दूसरे की अगर अपन बात करेंगे तो वो आएगा आप लोगों का काय केंद्रित कोष्ठिका। काय मीन्स क्या? बॉडी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या हो जाएगा? BCC। नंबर 3 अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार आप लोग इस पे लगा सकते हो, फलक केंद्रित। यही पूछी जाती है ज्यादातर एग्जाम में, फलक केंद्रित कोष्ठिका। फलक मीन्स क्या? फेस मीन्स क्या? FCC, फेस सेंटर्ड सेल। और नंबर 4 पे आप लोग लिखोगे एंड सेंटर्ड सेल, ECC। आप लोगों को इसको मिलेगा अंतः एकक कोष्ठिका, इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा बुक से। एंड सेंटर्ड का आप लोगों को मिलेगा अंतः केंद्रित। जब ECC पढ़ाऊंगा तब आपको कंप्लीटली ये चीज बता दी जाएगी। क्या है आप लोगों का? ECC। 4 नंबर की एकक कोष्ठिका कौन सी है आप लोगों का? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। आप लोगों को मिलेगा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंतः केंद्रित कोष्ठिका। ठीक है, तो ये अपनी 4 क्या होती हैं आप लोगों की? यूनिट सेल। जल्दी से आप लोग ये चारों शब्द हैं अपने आप में टाइप कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग पेन उठाइए, कॉपी में लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और लिख दीजिए। सबसे पहले सरल घनीय कोष्ठिका, ब्रैकेट में SCC, मतलब क्या हो गया? सिंपल क्यूबिक सेल। नंबर 2 काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्या हो गया? BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल। नंबर 3 लिखिए आप लोग फलक केंद्रित कोष्ठिका मीन्स FCC, फेस सेंटर्ड सेल। और नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 को केवल पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट ऊपर 3 है।
वो है आप लोगों का ECC, अंतः केंद्रित कोशिका अथवा एंड सेंटर्ड सेल। क्यों बोला गया ये तब मैं बताऊंगा जब अपन एंड सेंटर्ड की बात करेंगे। क्लियर है? चारों मेंशन कर ली। अब आप लोग पहली हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय कोशिका, सरल घनीय कोशिका। सरल घनीय कोशिका। पेन को एक बार आप लोग साइड में रख दीजिए, कॉपी को भी रख दीजिए और बोर्ड पे देखिए। देखिए अपन किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का कौन सा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं आपका लिख रहा हूं सीधा इसको शॉर्ट में SCC। अपने का जो पढ़ने का जो ट्रेंड जो रहेगा, मैनर जो रहेगा, वो मैं हर बार आपको बताता हूं कि अगर आपको ग्रुप की चीजों को पढ़ना है तो अपन इस तरीके से पढ़ते हैं। कैसे? इसमें अपन 5 से 6 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। क्या क्लियर होनी चाहिए उसकी परिभाषा। फिर जो शब्दों में बयां अपन लोगों ने किया है उसको अपन एक डायग्राम के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि क्या बनाएंगे, उसका एक तरीके से चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसका डायग्राम, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो अपन करेंगे। फिर उसके बाद में इसमें नंबर 3 जो चीज अपन लिखेंगे, अब एक बार आप लोग बोर्ड पे देखते जाइए, अपन पढ़ेंगे तीसरी चीज इसमें क्या, प्रति एकक कोशिका, प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। बस ये जो क्लासें होती हैं यही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप लोग समझ लो तो आगे की क्लास में अगर आप लोग मिस भी हो जाते हो ना तो चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर रहती हैं। प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, और इस तरीके से अगर अपन एग्जाम में मेंशन भी करते हैं ना तो तुरंत चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या मतलब अपन बात करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्लियर है? उसके बाद में देखिए अपन बात करेंगे उसके बाद में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या के बाद में उसके भुजा और त्रिज्या, यानी कि उसके A और R में रिलेशन क्या होता है इसकी भी अपन बात करेंगे। उसके बाद में एक शब्द है आप लोगों का समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ये भी अपन पढ़ेंगे उस चीज के बारे में। उसके बाद में अपन बात करेंगे उसकी पैकिंग फ्रैक्शन की, किसकी, संकुलन दक्षता की। क्या है आप लोगों का, संकुलन दक्षता, संकुचन नहीं भाई, संकुलन दक्षता है, संकुलन दक्षता। पैकिंग फ्रैक्शन किसकी बात करेंगे अपन लोग, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के कितनी बातें हो गई आप लोगों की, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 और आएगी तो उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की जो यूनिट सेल है वो मैंने कितनी बताई आप लोगों को, 4 प्रकार की, SCC BCC, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम जाया नहीं हो, SCC BCC FCC और क्या आप लोगों का ECC। अब आप लोगों को कोई भी यूनिट सेल पढ़ना, इंपॉर्टेंट 3 बताई थी मैंने आप लोगों को शुरुआत की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है उसकी भी अपन बात करेंगे जब वो आएगी तब। लेकिन इनिशियल जो आपको 3 यूनिट सेल बताई हैं उनमें आपको ये 6 से जो 7 बातें हैं वो प्रत्येक एकक कोशिका में आप लोगों को बतानी है। ठीक है, अब वो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको ये जो 6 चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसमें मेंशन कर दोगे तो आपका कंपटीशन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस आप लोगों का जो थ्योरेटिकल टाइप अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये ट्रेंड रहेगा चाहे आप लोग कोई भी यूनिट सेल पढ़ो। आगे बात समझ में। अब बताइए अपना हेडिंग क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आई बात समझ में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को एक बार मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक क्यूब होता है इस तरीके से, देखिए भैया, और ये जो क्यूब यहाँ पे है वो अपना क्या है, सॉलिड है। क्या है, ठोस अवस्था, क्योंकि अपना चैप्टर क्या है आपका, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड है तो उसमें कोई ना कोई चीजें तो उसमें मिली हुई है ना, किन्हीं चीजों से तो वो मिल करके बना हुआ है, और जिन चीजों से वो मिल करके बनता है उन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, घटक कण कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब अगर वो आप लोगों का नमक है तो क्या हो जाएगा भैया, NaCl हो जाएगा।
अगर सीजियम क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा आप लोगों का CaCl हो जाएगा। आयन जो भी चीजें हैं आप लोगों का, लेकिन कोई ना कोई घटक कण तो होगा, और वो घटक कण यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। मैं अगर आप लोगों से ये कह दूं कि भैया घटक कण तो यहाँ है, यहाँ है, ये है, ये और ये, इस तरीके से, तो आप लोगों को जो घटक कण मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा जो चीजें अपने सबसे पहले पढ़ी थी, कोनों पर। कहाँ है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ओनली ऑक्यूपाई एट कॉर्नर्स, केवल और केवल कहाँ पे हैं आप लोगों के? कोनों पर। तो अगर ऐसा कोई सॉलिड होता है जिसमें घटक कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं, तो ऐसी एक कोष्टिका, कौन सी एक कोष्टिका कहलाएगी आप लोगों की? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर एक कोष्टिका में आप लोगों को घटक कण जो हैं वो केवल और केवल आपको कोनों पे ही दिखाई देते हैं, कोनों पर ही मिलते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को आप लोग क्या बोल दोगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और चलते चलते सभी को एक साथ ही कर देते हैं, बार बार समझाना नहीं पड़े। पहली परिभाषा क्लियर हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, जहां पे घटक कण कहां पे होते हैं? केवल कोनों पे। और ये कह दिया जाए कि कोनों के साथ साथ में बॉडी के सेंटर में हो भैया, ये लो, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में हो, तो अब ये क्या हो जाएगी? ऐसे यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अराइज नॉट ओनली कॉर्नर बट आल्सो इन द सेंटर ऑफ बॉडी इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी एक कोष्टिका जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ काय के केंद्र में भी पाया जाता हो, तो वो एक कोष्टिका फिर किस में बदल जाएगी भैया? BCC में। आ गई बात समझ में? और अगर कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में हो तो वो क्या हो जाएगी आप लोगों का? FCC। अब मैंने जो इतनी बातें बताई हैं तो वहां पे समझाऊंगा नहीं, सीधा लिखवाऊंगा इनकी परिभाषा। और चौथा ECC में क्या होगा? एक तो ऊपर के फेस में और एक नीचे के फेस में, यानी कि दो ऐसे फलक जो एक दूसरे के क्या हो? बिल्कुल विपरीत हो। वहां घटक कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों में पाया जाता है, तो उस चीज को अपन क्या बोल देंगे? ECC। बात आपके समझ में आई गया? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उसकी परिभाषा, डेफिनेशन लिख लीजिए भैया। द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स लाइज ऑन कॉर्नर्स इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लिखिए भैया कि सर ये क्या हो गया? तो कुछ बच्चे हैं ना बीच बीच में, उनकी भी ये रहती है कि सर हमें तो इंग्लिश में बताया ही नहीं। तो अब आप लोग लिखिए, ऐसी एक कोष्टिका जिसमें घटक कण केवल कोनों पर ही उपस्थित हो, जिसमें घटक कण केवल कोनों पर ही उपस्थित हो, तो इसे सरल घनीय कोष्टिका कहा जाता है। तो इसे सरल घनीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। सरल घनीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। तो इसे सरल घनीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? परिभाषा कंप्लीट हो गई। ऐसी एक कोष्टिका जिसमें घटक कण केवल और केवल कहाँ पे हो? कोने पे, उसे क्या बोलते हैं? सरल घनीय एक कोष्टिका। बताइए दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं? उसका रिप्रेजेंटेशन। तो लिखिए आप लोग, दूसरा रोमन संख्या में लगाइए सेकंड और लिखिए सिंपल क्यूबिक SCC को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब आप लोग शॉर्ट में आ जाइए। SCC को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। सिंपल क्यूबिक सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और जो आप लोगों ने बोला है उसी को अपने को किस में बयां करना है? शब्दों में बयां करना है। तो देखिए भैया क्या बोला अपन लोगों ने ये बोला है कि ये क्या है आप लोगों का? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। देखिए कितनी आसान सी चीजें हैं, पढ़ते पढ़ते अपने को ये लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान चीजें हैं और आपका सॉलिड स्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये तो क्या है? क्यूब। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग कॉपी में बनाओगे तो वहाँ आप लोगों की लाइनें वगैरह भी हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सर क्यूब की बात कर रहे हो बना दिया क्यूबॉइड। आपको क्यूब बनाना, मेरे शब्दों पे जाइए। ये थोड़ा सा स्पीडली अपन चल रहे कर रहे हैं ना, तो उतना वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ देखिए
बना सकते हो आप लोग आराम से। क्यूब बनाना है आप लोगों को, ये नहीं कि सर आपने तो बोर्ड पे क्यूबॉइड सा दिखाई दे रहा है, हमें तो क्यूब नहीं है, आपको बनाना क्यूब। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन, कौन सी यूनिट सेल हो गई, SCC। एक चीज और देखिए, ये तो उसका क्या है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, उसकी बात करता हूं आप लोगों से। ये देखिए, यहां पे एक स्थिति की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग मेरे को ये बताइए, ये वाला डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, स्मॉल है। ये क्या है, इसकी भुजा है। और ये चीज जो यहाँ पे है वो कोई ना कोई या तो एटम होगा या आयन होगा। तो वो किस तरीके से होगा, वो यहाँ इस तरीके से होगा, ये देखिए। और यहाँ किस तरीके से होगा, इस तरीके से रहते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से रहते हैं। यहाँ देखिए फिर ये इस तरीके से, फिर यहाँ देखिए ये इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। ये सारे आयंस वगैरह क्या है, आप लोगों के समान होते हैं भाई। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशन होने जरूरी होते हैं। अपने पास में कितने, 2 ही हैं, एक तो x है, एक y है। 3D मूवी की बात नहीं है ना, आप लोग अपन देखते तो 2D में देखते हैं, अभी किस में आ रहे हैं, 3D में। तो 3D में अपने को क्या सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने सामने, मतलब इसी तरीके से अपन भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ अपन इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपके 2 ही डायरेक्शन है, x और y। तो यहाँ थोड़ा आप इन 8 के 8 को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये 2 अपन लोगों ने 4 लिए, इनको भी भूल जाएंगे, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि अपने पास में x और y 2 ही डायरेक्शन है, z वाला डायरेक्शन अपने पास में अवेलेबल नहीं है। तो देखिएगा, अगर इसकी रेडियस को मैं क्या बोलता हूँ, आपका r बोलता हूँ, और इसकी रेडियस को भी मैं क्या बोलता हूँ, r बोलता हूँ, और दोनों रेडियस क्या होंगी, समान होंगी। और इस कंप्लीट डिस्टेंस को क्या बोला अपन लोगों ने, a बोला। तो यहाँ इस चित्र से a और r में क्या संबंध आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो एग्जाम में यही तो पूछा जाता है कि a बराबर 2r किसके लिए सही है, SCC, BCC, FCC, ECC। तो भैया ये किसके लिए आ रहा है आप लोगों का, SCC के लिए। r प्लस r 2r हो गया, ये बराबर किसके हो गया, a के। तो a बराबर क्या हो गया आपका, 2r। एक पॉइंट है आप लोगों का, जो मैंने 6-7 बातें बताई थी ना, उसमें a और r में संबंध था, वो ये आएगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो एक चीज तो हो गई आपकी ये। तो पहली चीज परिभाषा आप लोगों ने पढ़ ली, दूसरी चीज जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोगों ने देख लिया, और तीसरी चीज भी साथ ही देख लीजिए, वो क्या है, प्रति एकक कोष्ठिका। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, लिख देता हूं आप लोगों का, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तीसरी बात अपन करने जा रहे हैं, और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आएगा आपका 1, 2, 4 और 2। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि FCC के लिए प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। SCC के लिए होती है 1, 2, 3, 4। BCC के लिए होती है 1, 2, 3, 4। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अपन इन चीज़ों को समझते नहीं है, इसलिए अपने क्या करते हैं, अपन इनको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और रटी हुई चीज़ें फिर अपने दिमाग से क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। जब हम लोग भी फर्स्ट ईयर में थे तो ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई थी उस समय, क्योंकि ये लगता था कि पता नहीं कहाँ से 1/8 आ रहा है, ठीक है। 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 1 आता है, बस सीधा रट लेते थे कि 1/8 × 8 बराबर 1। अब अपने को ऐसा नहीं करना, उस समय जो भी वजह है चीज़ें दिमाग में बैठी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे अपन इन चीज़ों को क्या पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, हर तरीके का एग्जाम्पल लेकर के, ताकि अपनी चीज़ें क्या हो जाएं, वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि एक जगह से एक कॉर्नर क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आने वाली जो 3 यूनिट सेल है ना, आज जितना टाइम अपने को इसमें लगेगा ना, इस क्लास का जो इस इतने टाइम में अपन 3 यूनिट सेल पढ़ जाएंगे। वजह इतनी है कि मैं पहले में आपको सारा क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। आप खुद भी पढ़ें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए यहाँ किस तरीके से आएगा, यहाँ एक तरीका आएगा आप लोगों का, वो आएगा 1/8 × 8 बराबर 1। अमूमन बच्चे इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि यार कौन लफड़े में जाए 1/8 × 8 बराबर 1, लेकिन ये आया कहाँ से, इस चीज़ को देखिए आप लोग। देखिए अगर अपन बात करें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, तो प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या है। जैसे अब आपको ये चीज है,
ये क्या है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वही है ना आप लोगों का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। भाई ये एक क्यूब ही तो है, क्या है आप लोगों का एक क्यूब है। और इस क्यूब के लिए अपने को तीसरी बात क्या पढ़नी है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यानी कि इस क्यूब में, इस एक कोष्टिका में जहां जहां पे घटक कण हैं उन सब को अगर एक जगह जोड़ दिया जाए तो परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, बस ये है। प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या क्लिष्ट नहीं है, आप लोग इसमें एकाग्र हो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप खुद बताओगे अपने साथ वालों को, या जो 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ेंगे तो आपके छोटे भाई बहन है तो उनको आप लोग खुद बताओगे, तेरे को लिए मैं बताता हूं। क्या होता है कि आपका ये जो एकक कोष्टिका है और कौन सा है, इसका साइज देख के आपको लग रहा है कि ये कौन सा आप लोगों का सिंपल क्यूबिक है। और सिंपल क्यूबिक में अब आप लोग ही मेरे को ये बताओगे कि घटक कण कहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे, कि सर 8 की जगह आप तो इतना ही बोल दो ना प्रत्येक कोने पे, चलो बोल दिया कि प्रत्येक कोने पे क्या है, घटक कण। अब आप लोग मेरे को इतना बता दीजिए कि इसका जो एक कोना है, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक जो है आपका बड़ा जो ईंट का जो अपना जो लगा रहता है बड़ा सारा चट्टा सा, उसमें एक ही ईंट होती है, एक ईंट होती है तो उसको चट्टा थोड़ी बोलते, उसमें तो क्या होती है हजारों ईंट होती हैं। अपन बीच वाली ईंट की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ईंट तो क्या होती है क्यूबॉइड। अब ईंट मान लीजिए ऐसी या इसी का ही एक चट्टा लगा हुआ आप तो ये मान लीजिए, तो इसका एक जो कोना है यहाँ पे घटक कण है, इस पे घटक कण है कि नहीं है, तो यहाँ अगर कोई घटक कण है, ये कोना जो घटक कण है, तो ये जो कोना है वो कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा, तो देखिए एक यूनिट सेल यहाँ पर भी होगी, 2 इसके पास में इधर भी होगी और 4 इसके ऊपर भी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास में ऐसी कोई स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलती है तो उसको 8 स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए उसमें, और फिर आप लोग देखिएगा कि इसका एक जो कोना है वो कितनों जगह में कॉमन होता है, 8 जगह कॉमन होता है। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए आप लोग जिस भी कमरे में पढ़ाई कर रहे हो उस कमरे में आप लोग तो ये मानिए कि अपने चारों तरफ क्या है, कमरे ही कमरे हैं, अपने नीचे भी क्या है, कमरे हैं, और ऊपर भी क्या है, चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं, और सारे कमरों का सेफ साइज क्या है, सारा फिक्स है। तो वहां का जो एक कोना होगा वो अपना रूम और इसके पास वाला रूम और 2 इधर के रूम और 4 के रूम, 8 रूमों में ये क्या होगा, कॉमन। आ रही है बात समझ में। तो इसमें जो वहां पे जो घटक कण है, एक घटक कण कितने कमरों में कॉमन है, 8 कमरों में। तो इस कमरे के कौन सा हिस्सा हाथ आएगा, अगर बात करें तो इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 1/8। तो इस कोने से अगर 1/8 आ रहा है तो टोटल कोने कितने हैं आपके, 8। तो एक कोने से 1/8 आ रहा है तो 8 कोनों से कितना आ जाएगा, 1/8 × 8 बराबर आंसर क्या आएगा, 1। बोले सर हमारे तो दिमाग में नहीं आ रहा है। अब क्लासें होती हैं तो मैं आप लोगों को थोड़े देसी एग्जाम्पल देके भी ऑफलाइन में बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी तो क्या है, सर्दियों का दौर है, ठीक है, उस समय अपने क्या इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं जुलाई अगस्त में, सबसे पहले मैं यही करवाता हूँ कई बार, ठीक है। तो क्या देखिए ये मान लीजिए आप लोग इसको और तरीके से समझने के लिए, ठीक है, ये मानिए कि अपने पास में क्या कोई तरबूज है और वो क्या पूरी तरीके से क्या है, गोल है, और उसको रखा गया उस कोने में। भाई दीवारों विवारों का इतना गेम नहीं है, सीधे कोने ही है आप लोगों के, ऐसा नहीं कि वो दीवार के बीच में है ना। अभी यहाँ पे आप लोग सामने नहीं हो मेरे, ठीक है। अगर अपनी ऑफलाइन क्लासें होती है तो ये चीज़ें तुरंत बच्चे खुद अपने आप बताते हैं और हंसते हंसते क्या हो जाते हैं, चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप तो ये मानिए कि वहाँ अगर कोई तरबूज रखा गया है, या कोई भी जैसे मान लीजिए ये मानिए कि यहाँ अगर कोई तरबूज रखा गया है, तो इसके मैं अगर इस तरीके से टुकड़े करूंगा तो तरबूज का आधा पार्ट ऊपर वाले 4 कमरों में और आधा पार्ट नीचे वालों में। फिर आप लोग इसके 4 टुकड़े करोगे तो पूरे तरबूज का आपको जो मिलेगा वो कौन सा हिस्सा आएगा, 1/8 आएगा। और आप लोग हर कोने से 1/8 में हिस्से को वापस जोड़ोगे तो एक तरबूज क्या हो जाएगा, आप लोगों को वापस मिल जाएगा। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो एक कमरे के लिए कितना तरबूज आएगा, 1/8 × 8, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो ये क्या हो गया आप लोगों का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तीसरा पॉइंट की अगर अपन बात करें तो प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, घटक कण केवल कोने पे होते हैं, एक कोना 8 में कॉमन होता है, टोटल कोने 8 होते हैं, तो फाइनल अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये अपनी बात हो गई कौन सी, तीसरी। देखिए अपने पास में समय कम है, आगे की जो बातें आएंगी वो अपन अगली क्लास में करेंगे। इन चीज़ों को आप लोग समझें, कोशिश करें, आगे बढ़ें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।